क्या आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली है? पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पिछले 2 साल से रावलपिंडी की जेल में बंद हैं, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से इमरान की कोई खबर नहीं आ रही। इमरान खान किस हालात में है, उनकी तबीयत कैसी है, ये किसी को नहीं पता है। पिछले 22 दिनों से इमरान को किसी से मिलने तक नहीं दिया गया, ना तो परिवार के सदस्यों को और ना ही उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं को। इमरान से मुलाकात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा रही है। समर्थकों को यह शक है कि जेल के अंदर इमरान के साथ कोई बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है। रावलपिंडी की जेल के बाहर इमरान के सैकड़ों समर्थक और पीटीआई के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान की बहनें जेल के बाहर धरने पर बैठी हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जेल के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर ने इमरान खान को लेकर कोई खतरनाक प्लान बनाया है? क्या इमरान को चोरी छिपे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है? अगर नहीं, तो इमरान से किसी को आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? डरना का नारा लग चुका है, जीना होगा मरना। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। ये रावलपिंडी की अदियाला जेल का मंजर है। इसी जेल के अंदर पिछले 2 साल से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बंद हैं और जेल के बाहर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। डरना का नारा लग चुका है, जीना होगा मरना। ये मंजर है जी अडयाला के बाहर का, और ये जज्बा है अडयाला के बाहर का। ये मंजर है जी आज अडयाला के बाहर का, और 26 नवंबर के सामने को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। सो ये सूरत हाल इस टाइम अडयाला के बाहर की सूरत हाल है। जेल के बाहर इमरान की बहनें धरने पर बैठी हैं, खान की जल्द से जल्द रिहाई की मांग कर रही हैं। अगर मुलाकात ना करने दी हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। हम रात भी बैठेंगे, दिन भी बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अटैक करें, क्या करें? यहाँ पे क्या करें? फिर घसीट लें, मार लें, हम नहीं उठेंगे। इमरान की बहन और सपोर्टर्स बेचैन हैं, इमरान से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, इमरान की रिहाई को लेकर नारे लगा रहे हैं। तू कैसे लड़ेगा आजादी, तू कैसे लड़ेगा आजादी, तू कैसे लड़ेगा आजादी। तेरा बाप मिलेगा आजादी, तेरा बाप मिलेगा आजादी, तेरा बाप मिलेगा आजादी। शाबाश चलेंगे आजादी, शाबाश चलेंगे आजादी। सरकारी मिलेगा आजादी, सरकारी मिलेगा आजादी, सरकारी मिलेगा आजादी। शाबाश चलेंगे आजादी। इमरान के लोग अड़े हैं, आजादी की मांग पर डटे हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं, अगर रिहा नहीं किया तो जेल के ताले तोड़कर इमरान को आजाद कराएंगे। खुदा गवाह रहना, हम जुल्म के आगे
नहीं झुकेंगे। हम जालिमों के चेहरों से मुनाफिकत का निकाब नोचेंगे और तू हमारा हामी और नासिर रहना। इस जेल के दरवाजे एक दिन जरूर टूटेंगे। आदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही इमरान की बहनों और सैकड़ों समर्थक मुनीर और शहबाज सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आखिर जेल के अंदर इमरान के साथ क्या हुआ? पिछले 22 दिनों से इमरान खान की कोई खबर क्यों नहीं मिल रही है? इमरान के परिवार को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इमरान की पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही है? क्या आसिम मुनीर इमरान के साथ कुछ बुरा करने वाला है या कर चुका है? क्या इमरान को खामोशी के साथ फांसी पर लटकाने की साजिश तो नहीं रची जा रही? मैं बहुत पूरे जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये। मुनीर के इशारों पर उसकी प्रोपेगेंडा लॉबी पिछले कई दिनों से इमरान के खिलाफ माहौल बना रही है, इमरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भूमिका बना रही है। ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है, क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला खारिजी दहशतगर्द है। इमरान ने पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, चाहे वो मुसल्लह अफवाज में हो, माशरे में हो, सोसाइटी में हो, नौजवान हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल, इसको खराब कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। इसको पता ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। ये दज्जाल का इतना बड़ा फितना है, ऐसा झूठ फैलाता है कि पूरी पाकिस्तान की नस्ल खराब करके रख दी। एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पागलपन का कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग कर रहा है। ये कोई बात नहीं करेगा कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए हो। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी गद्दारों को लटकाना पड़ेगा, चाहे मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वजीर हो, चाहे मंजूर खिंजीर हो, चाहे मारंग लांगो हो, चाहे इमरान खान हो, इसकी सोशल मीडिया टीम हो। अब इनको फांसियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जंग में भी इन्होंने दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाया है, कौम में कंफ्यूजन पैदा की है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि ऐन मैदान जंग में आप अपनी ही फौज पर हमले करें। इमरान के खिलाफ अफगानिस्तान से दुश्मनी और खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा हालात को ग्राउंड बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से टीटीपी के हमले तेज हो गए हैं, पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान तालिबान डूरन लाइन पर मुनीर के फौजियों को आंख दिखा रहे हैं, अगवानी पठान पाकिस्तानी सैनिकों की पत्तूनें उतारकर चौराहे पर घुमा रहे हैं, उसने मुनीर को पाकिस्तानी अवाम की नजरों से गिरा दिया है। तालिबान के हाथों मिल रही इन सब जिल्लतों और बेइज्जती के लिए मुनीर इमरान खान को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में है। जो पागल हुए हैं इस वक्त, नहीं, मैंने जो बात कही ना, इमरान को फांसी दो, तो कौन पागल हुआ? सारे पीटीआई वाले तो अंडरस्टैंडेबली पागल हुए। इंडिया में आग लग गई, पूरा इंडियन मीडिया चीख रहा है कि इसने डिमांड कर दी कि इमरान को फांसी दो। जहन्नुम के कुत्ते टीटीपी वाले चीख रहे हैं कि इसने कहा जी इमरान को फांसी दो। जहन्नुम के कुत्ते कहते हैं कि हम किसी को वजीर आजम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिवाय इमरान के। क्या मतलब है इसका? अफगान तालिबान कहते हैं हम पाकिस्तान में किसी को वजीर आजम नहीं मानते सिवाय इमरान के। इसका क्या मतलब है? भारत कहता है इमरान हमारा सबसे बड़ा एसेट है, इसके जरिए हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, जैसे शेख मुजीब के जरिए इन्होंने किया। जब काम खत्म हो गया तो शेख मुजीब को खुद ही खत्म करवा दिया। इमरान का भी ऐसी यूजफुल इडियट है, डिस्पोज कर दिया जाएगा बाद में इंडिया की तरफ से। तो जब मैंने ये बात कही कि इमरान को फांसी दो, तो सारे पाकिस्तान के दुश्मन, चाहे वो मगरिब में बैठे हो, ज़ायनिस्ट हो, चाहे वो मशरक के हिंदू से हो नहीं हो, चाहे खवारिज हो हमारे मशरकी सरहद पर या हमारे अंदर, या पीटीआई के हो, एग्जैक्ट एक जबान बोल रहे थे। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं एक एक्सट्रीम रेडिकल व्यू दे रहा हूं, तो ठीक है, आप इंतजार करें, रखें ये सारा सिनारियो जो मैंने आपको बताया, इसको अनफोल्ड होने दें। आप अपनी गलियों में लाशें उठा रहे होंगे थोड़े दिनों में। इमरान को पिछले 3 हफ्ते से उनके किसी भी फैमिली मेंबर से मिलने नहीं दिया गया है। इमरान कहां है, किस हाल में है, इमरान जेल में है भी कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। अडियाला जेल के बाहर स्टिल बैठे हुए हैं और मुलाकात जो है हमारी नहीं करवाई जा रही। रात हो चुकी है, इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात करा जाए। इमरान खान साहब की बहनें और हम वकला तमाम मौजूद हैं, बाकी हमारे वर्कर्स भी हमरा हैं, MNAs MPs भी हैं, और हमारा इनसे ये है कि कम से कम एक बहन को भिजवा दी जाए, साथ एक वकील को भिजवा दी जाए, ताकि खान साहब की खैरियत उनकी तरफ से कोई पैगाम, कोई बात जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन ये हमारी ना मुलाकात करा रहे हैं, ना जो है वो कोई एक्सेस दे रहे हैं। इमरान के लिए अदियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर हल्ला बोल रहे हैं।
रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, वज़ीर-ए-आज़म, मेरा यार, कैदी नंबर 804, मेरा यार। ये तस्वीरें कल रात की हैं। रात भर इमरान की बहनें जेल के बाहर धरने पर बैठी रहीं। इमरान की बहनें और समर्थक जेल प्रशासन से मांग करते रहे कि वो इमरान से उनकी मुलाकात करवाएं। वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि इमरान किस हाल में हैं, वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन तमाम धरने प्रदर्शन के बाद भी जेल प्रशासन ने इमरान से मुलाकात नहीं करवाई। इमरान खान को अडयाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें हम इसकी अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं। इमरान खान मुकम्मल कैद तनाज़, ज्यादा कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही दे दें कि चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। दरअसल जनरल मुनीर इस समय बहुत डरा हुआ है। 27वें संविधान संशोधन के जरिए अपनी बादशाहत कायम करने के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ बगावत भड़कने लगी है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लो तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। लो तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। लो तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। साडा पल्ला भारी है, साडा पल्ला भारी है। साडा वजन भारी है। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। जन्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। जालिमो हया करो, खान को रिहा करो। जालिमो हया करो, खान को रिहा करो। जन्म मुनीर नहीं चाहता है कि जेल के अंदर से इमरान की कोई खबर या पैगाम बाहर आए, क्योंकि इमरान का एक स्टेटमेंट मुनीर और शहबाज के खिलाफ पहले से ही भड़के माहौल को और गर्म कर देगा, बगावत की चिंगारी शोलों में बदल देगा। देखिए जी, अडयाला के बाहर हम खड़े हैं और इस फसायत की मारी हुई हुकूमत ने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रखी है। जो हर कैदी का हक है कि उसकी फैमिली से उसकी मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, करोड़ों अवाम की दिलों की धड़कन है। वो यहाँ अंदर अडयाला जेल की दीवारों में पाबंद सलासल है और कैद तन्हाई में है। और पिछले कई दिनों से किसी बंदे से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। उनकी फैमिली के खवातीन जो उनकी बहनें हैं, उम्र रसीदा हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो रही। और आज भी हम देखें सुबह से आके यहाँ खड़े हैं और इस वक्त तक मुलाकात नहीं करवाई गई। इस मुल्क में कानून जो है वो एक मजाक बन के रह गया, अदालतें एक मजाक बन के रह गई हैं। किसी के पास कोई इंसाफ नहीं है। हालांकि क्या है, सिर्फ बहनें जो अपने भाई से जाके मिल लें, उनका आईनी, कानूनी, मजहबी, अखलाकी हर तरह से उनका ये हक है कि वो अपने भाई से मुलाकात करें। लेकिन ये जालिम हुकूमत जो है वो इमरान खान की अपनी बहनों से भी मुलाकात नहीं करवा रही। इतनी खौफजदा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इन जेल की सलाखों से बाहर आएगा और जब वो बाहर आएगा आप देखेंगे पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा, पाकिस्तान आगे तरक्की की तरफ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान
बाहर आए। मुनीर पाकिस्तान में खौफ का साम्राज्य कायम करना चाहता है, क्योंकि इसके बगैर उसकी आजीवन बादशाहत का ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। हम लेके रहेंगे आजादी, आजादी, लेके रहेंगे आजादी, 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 भी मांगे आजादी, लेबर भी मांगे आजादी, पंजाब की मांगे आजादी, भी मांगे आजादी, दिलकश मांगे आजादी, कश्मीर की मांगे आजादी, आजादी, आजादी। इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में बंद है। इमरान के साथ उनकी बीवी बुशरा खान भी जेल में है। इमरान खान के खिलाफ 186 केस दर्ज हैं। ज्यादातर केस धरना, प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़े हैं। इमरान खान के खिलाफ 5 बड़ी केस हैं। 2 केस में इमरान खान सजा काट रहे हैं। स्टेट सीक्रेट केस में इमरान को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि जमीन से जुड़े करप्शन के केस में उन्हें 14 साल की सजा हुई है। इमरान के समर्थकों का मानना है कि ये सभी केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मुनीर के इशारे पर इमरान को फंसाया गया है। मुनीर की प्लानिंग इमरान को जेल के अंदर ही खत्म कर देने की है। मेरा जो शक है, जो यकीन में बदलता जा रहा है, मुझे ये लगता है कि खान साहब को, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को कहीं इन्होंने अडयाला जेल से शिफ्ट ना कर दिया हो, क्योंकि हमें ये उनके पुलिस ये कह रही है, और बहुत भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वैन भी मौजूद है, हमारे कारकुनान हजारों की तादाद में इस वक्त भी मौजूद हैं। उनको 4 कारकुनान को पुलिस आगे से जाके गिरफ्तार करके लेकर गई है, अभी जो हमें अभी इत्तला मिली है। पिछले 22 दिनों से जेल में बंद इमरान को ना तो किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट बाहर आ रहा है। इमरान की बहनें लगातार डिमांड कर रही हैं कि उन्हें जेल का एक्सेस दिया जाए। वो अंदर जाकर ये देखना चाहती हैं कि उनके भाई किस हाल में हैं। डरते हैं उससे, अपने आप को, हालांकि इन्होंने वो दे दिया है, इम्यूनिटी दे दिया है, ये लॉ के ऊपर चले गए। अब तो इनको नहीं डरना चाहिए। अब तो इमरान खान जो मर्जी कह दे, ये तो इम्यूनिटी है, इनको डरना नहीं चाहिए। ये 18 नवंबर की तस्वीर है। अपनी इसी मांग को लेकर इमरान की तीनों बहनें समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें बाल खींचकर वहां से हटाया था। मैं खड़ी थी और उन्होंने आके पकड़ के, पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया, और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिलके, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने, इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन जो किस हद तक गिर चुके हैं, ये अफसोस है। सवाल ये है कि क्या मुनीर अब इमरान को जेल से बाहर नहीं आने देगा? क्या मुनीर अब जनरल जियाउल हक बनेगा और इमरान का हाल जुल्फिकार अली भुट्टो वाला करेगा? जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया था। क्या अब मुनीर भी इमरान को लेकर कोई ऐसा ही खतरनाक प्लान बना रहा है? पाकिस्तान का फेल्ड आर्मी चीफ इस वक्त एक तरफ जहां इमरान खान को लेकर घिरा है, तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं दूसरी ओर तालिबान से जंग का नेक्स्ट राउंड शुरू होने वाला है। मुनीर की आर्मी ने अफगानिस्तान पर जो कायराना करतूत की है, तालिबान ने उसका बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तालिबानी तो बॉर्डर पर आ गई है और अब बस तालिबान का ग्रेटर अफगानिस्तान प्लान एक्टिवेट होने वाला है। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। अफगानिस्तान पर मुनीर की एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक से बौखलाया तालिबान। तालिबान की धमकी से पाकिस्तान में हड़कंप।
ये कोई हम इस किस्म के रैग टैग ग्रुप्स नहीं है जिस तरह तालिबान है, जिनका ना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ना कोई मजहब है, ना कोई तौर तरीके हैं। पाकिस्तान तालिबान में फिर शुरू होगी जंग। का خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شوو نړیوالو نورمونو سره صریح तालिबान की बदले वाली धमकी से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर थर थर कांप रहा है। शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। कभी भी तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट सकते हैं। मुनीर की आर्मी पर कहीं भी कभी भी अटैक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने से अफगानिस्तान में गुस्सा है। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पख्तिका, खोस्त और कुनार में एयर स्ट्राइक बेगुनाहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना के एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हैं। तस्वीर कुनार इलाके के चागी एरिया की है, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक में ये पूरा घर तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों ने रात 12 बजे बमबारी की, जिसमें ये पूरा घर तबाह हो गया, जिसमें महिला और बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए। ये तस्वीर अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के कुरबाज इलाके की है, जहां पाकिस्तानी सेना के हमले में कई घर तबाह हो गए। मुनीर आर्मी के हमले में 9 छोटे छोटे मासूमों की मौत हो गई, जिसमें एक आलिया भी है जो महज 1 महीने की थी, तो वहीं मोहिबुल्लाह 16 महीने का था। इन 9 मासूमों में सबसे बड़ा दादुल्लाह था, जो 13 साल का था। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इसे उकसावे वाली कार्रवाई मान रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर बेगुनाह अफगानों की जान ली है और बहुत जल्द अफगानिस्तान की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। कल रात पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के पख्तिका, खोस्त और कुनार सूबों पर हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना का यह हमला हमारे मुल्क की संप्रभुता पर सीधा हमला है। पाकिस्तानी फौज ने ये हमले करके तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदों और सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हालांकि इस दुश्मनों वाली हरकत से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इससे बस यही साबित हुआ है कि गलत खुफिया जानकारी की बिना पर पाकिस्तान ने जो हमला किया, उससे दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा है और पाकिस्तान की फौजी हुकूमत की नाकामी और रुसवाई भी साबित हो गई है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात इस बेवजह के उकसावे वाले हमले की कड़ी निंदा करती है और हम ये दोहराते हैं कि हमारी हवाई सीमा, हमारी सरहदों का उल्लंघन करने के खिलाफ अफगानिस्तान के नागरिकों को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। हम सही समय आने पर इस हमले का लाजिम जवाब जरूर देंगे। इंशाअल्लाह ताला। तालिबान की इस धमकी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मुनीर की आर्मी दहशत में है। हालात ये हो गए हैं कि अब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक से इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया है। जब भी हम कोई स्ट्राइक करते हैं, उसकी खुले तौर पर और सही तरीके से घोषणा की जाती है। पाकिस्तानी आर्मी ने आगे कहा कि पाकिस्तान कभी भी आम लोगों पर हमला नहीं करता। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपना सीज फायर ख़त्म करके अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी। रात 12 बजे से रात 3 बजे तक अफगानिस्तान के 2 सूबों पख्तिया और खोस्त में पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों ने बमबारी की और टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया। इस बमबारी के साथ ही वो जो सीज फायर कतर और तुर्की के साथ मिलकर हुआ था, वो सीज फायर टूट गया है। ऐसा लगता है कि फ्रंटियर कांस्टेबली और दीगर दहशतगर्दी के वाकयात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस नतीजे पर पहुंचे कि अफगानिस्तान के साथ सीज फायर कायम रखने का कोई फायदा नहीं। अफगानिस्तान सिर्फ जंग की जुबान समझता है और अफगान तालिबान के साथ सिर्फ जंग की जुबान में ही बात की जाएगी। इस हवाले से जो अफगानिस्तान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कुछ लोगों की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट में शेयर की हैं कि जी 9 बच्चे मर गए हैं और ये इसमें
जो है बहुत ही नुकसान हुआ है आम शहरियों का। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हमने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम है कि तालिबान को छेड़ना मतलब खुद के लिए मुसीबत खड़ी करना है, क्योंकि अमेरिका और नाटो की फोर्स तालिबान के सामने नहीं टिक पाई। तो फिर पाकिस्तान की आर्मी कहां टिकेगी? जहां चाहेगा वहां घुसकर मारेगा, चाहे पेशावर हो या इस्लामाबाद। आपने ही जब ज़ाहिर उन्होंने वाना में हमला किया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने कहा था पाकिस्तान जवाब देगा, अपने वक्त पर जवाब देगा। 3 कार्रवाइयां हो गई। अब अफगान तालिबान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और 3 इलाकों में की है। लेकिन दोनों जो है चीज़ें जो है ना वो इस वक्त नॉन एग्जिस्टेंट हैं। हम ज़रूर रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट भी करते हैं। एक हमारी डिसिप्लिन्ड फोर्स है जिसकी एक रवायात हैं, जिसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ये कोई हम इस किस्म के रैग टैग ग्रुप्स नहीं हैं जिस तरह तालिबान हैं, जिनका ना कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ना कोई मज़हब है, ना कोई तौर तरीके हैं। जो भी सामने हिस्ट्री है पिछले 20, 25, 30 साल की या 40 साल की, इन लोगों ने कौन सा ऐसा काम किया है? ठीक है, एक काबुल जब इन्होंने वापस लिया तो लोग मुझे ताना देंगे कि मैंने उनको वेलकम किया था, लेकिन किसी से अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए। तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। क्योंकि एक वाकया होगा, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। पाकिस्तान अभी तो कह रहा नहीं किया, 3 वाकयात हुए जिसमें पाकिस्तान कह रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि जो अल्टीमेटली दिस होल थिंग विल प्रेसिपिटेट टू समथिंग वेयर हमारे खिते के जो बाकी हमारे हमसाए हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, उस अमन का जो है उनको भी डिविडेंड्स मिलेंगे। They will intervene. It won't take long. Otherwise, they'll be isolated, and their total isolation will ultimately result in a collapse. उसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जरूर रखें। बिल्कुल जो है वो। दरअसल पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने हैं। तालिबान के अटैक में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जिसके बाद पिछले महीने पहले कतर और तुर्की की मध्यस्थता से सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था। हालांकि दोनों देशों के बीच स्थायी समझौता नहीं हो सका था, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर अटैक किया। अफगानिस्तान ने 3 प्रांतों में बमबारी की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का यह हमला पेशावर में हुए आत्मघाती ब्लास्ट का बदला है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 3 अफसर मारे गए और 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया और बदले में अफगानिस्तान पर अटैक किया। अब बारी अफगानिस्तान की है। तालिबान ने बदला लेने की कसम खाई है, जिससे मुनीर और उसकी आर्मी की सांसें अटकी हुई है।